गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पहला गणित शुरू किया था फोरियर सीरीज का। फोरियर सीरीज में हम लोग देख रहे थे पहला टाइप, जब भी आपके लिमिट की वैल्यू 0 से 2 पाए या फिर -पाई टू पाए है तो उसको टाइप 1 की फोरियर सीरीज लगती है। फोरियर सीरीज के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है कल बताया था। हर गणित की शुरुआत होती है गिवन से, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू प्रॉब्लम, और सबसे पहले नजर जाने को ना लिमिट के ऊपर। जब भी लिमिट की वैल्यू 0 से 2 पाए या -पाई टू पाए है तो उसको टाइप 1 की फोरियर सीरीज लगती है। टाइप 1 की फोरियर सीरीज क्या है सबको याद होने को ना, y इक्वल टू f(x) इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। आप लोगों को a0, an और bn की वैल्यू निकाल के ये सीरीज में रखना पड़ता। a0 की वैल्यू कैसे निकालते, तो a0 की वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला याद रखना, 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई f(x) dx। a0 अकेला है इसलिए उसकी वैल्यू निकालते वक्त f(x) अकेले आते हैं, तो f(x) की वैल्यू है x² और इसको इंटीग्रेशन का ये फार्मूला लगेगा, जो पावर में रहते वो 1 से बढ़ जाते और वही अपॉन में आते रहते, तो 2 + 1 3 अपॉन में 3। अब लिमिट हमेशा वेरिएबल में डालते, वेरिएबल इज x, तो x के अंदर अपर लिमिट रखा 2 पाई, तो x का क्यूब है तो 2 पाई का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट रखा 0 तो 0 का क्यूब 0, तो 2 का क्यूब 8, पाई का क्यूब पाई क्यूब, 8 पाई क्यूब अपॉन 3 पाई, एनीथिंग माइनस 0 इज एनीथिंग। 3 पाई में से 1 कट गया तो 2 बच गया। फिर हमने an निकाला, a0 अकेला है इसलिए उसकी वैल्यू निकाल दो, f(x) अकेला रहता, an का फ्रेंड cos nx है तो an की वैल्यू निकालते वक्त f(x) के साथ cos nx था। f(x) की वैल्यू है x²। अब मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करना है, मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना है। मॉडिफाइड बाय पार्ट अब सबको याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं है वो लोग ऐसे रफ में लिखो पहले ऊपर मार्जिन में और फिर वो अप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करना है, मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाओ। क्या बोलता मॉडिफाइड बाय पार्ट, पहली टर्म वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लो u डैश इनटू डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म का डबल इंटीग्रेशन। मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाते हो प्रीवियस टर्म देखना पड़ता, ये लिखते हो इसको देखो, ये लिखते हो इसको देखो। पहली टर्म वैसे की वैसे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, अब इसको देखने की जरूरत नहीं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका और एक बार इंटीग्रेशन तो डबल इंटीग्रेशन, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब इसको देखो, इसका अगेन डेरिवेटिव तो u डैश का डेरिवेटिव u डबल डैश, इसका अगेन इंटीग्रेशन तो ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो जब भी मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाते एक से ज्यादा टर्म आती ब्रैकेट देना जरूरी है। तो पहली टर्म x² वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, cos का इंटीग्रेशन sin, एंगल जैसा हितस और वेरिएबल x के बाजू में जो है कांस्टेंट है, फिर माइनस माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x² का डेरिवेटिव 2x, इसका और एक बार इंटीग्रेशन तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, एंगल वैसे का वैसा, वेरिएबल x के बाजू में जो n कांस्टेंट है अपॉन में, तो पहले से एक n है और n, तो n इनटू n n², पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसका अगेन डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, इसका अगेन इंटीग्रेशन, ये माइनस वैसे का वैसा, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, पहले से n² है तो n² इनटू n n, आगे 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 इनटू पूरा गांव 0, तो मॉडिफाइड बाय पार्ट स्टेप। पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाओ, सेकंड स्टेप प्लस माइनस सॉल्व करो, तो इधर कोई प्लस माइनस है ही नहीं तो सॉल्व होएगा ही नहीं। फिर ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस,
2x cos nx अपॉन n स्क्वायर और ये प्लस इंटू माइनस माइनस। तो पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाओ, सेकंड स्टेप प्लस माइनस सॉल्व करो, थर्ड स्टेप लिमिट डालो। साइन से नफरत करना, साइन में लिमिट रखना नहीं, साइन 0 0 साइन n बाय 0 साइन 2n बाय 0 साइन से सगळं 0 असतं। तो ये साइन की टर्म लिखी, वैसे ही मैंने 0 लिखा। अगर लिमिट रखना है तो रखो, x में रखो 2 पाई sin 2n पाई 0 0 इंटू पूरा का 0, फिर x में रखा 2 पाई 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, इधर x में रखा 2 पाई, तो cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती, बताई थी मैंने शुरुआत में, एक वीडियो लेक्चर पूरा उसमें था। तो 1 इंटू 4 पाई अपॉन n स्क्वायर, साइन लिखा कि 0 नफरत, फिर माइनस लोअर लिमिट डालो 0 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू पूरा का 0, इधर भी x में रखा 0 2 इंटू 0 0 0 इंटू पूरा का 0 और साइन 0 ही 0, तो लोअर लिमिट पूरा ही 0 आ गया। तो ये बचा 4 पाई अपॉन n स्क्वायर और ये 1 बाय पाई, तो पाई कट गया, तो an का आंसर आ गया 4 अपॉन n स्क्वायर। तो an का फ्रेंड cos nx था, इसलिए f ऑफ x के साथ cos nx, bn का फ्रेंड sin nx है, तो bn की वैल्यू निकालते वक्त f ऑफ x के साथ sin nx। f ऑफ x बोले तो आपका गिवन प्रॉब्लम x, तो ये आपको होमवर्क दिए थे, बहुत लोगों के आंसर नहीं आए, एक बार और समझ लेंगे। मॉडिफाइड बाय पार्ट, मॉडिफाइड बाय पार्ट आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करने का इरादा है, मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना जरूरी है। जब भी मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाते एक से ज्यादा टर्म आती, ब्रैकेट दो और उसको लिमिट दे दो 0 से 2 पर। क्या बोलता मॉडिफाइड बाय पार्ट, ये तुम्हारे सामने, पहली टर्म वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो लायर रूल से डिसाइड करते हैं फर्स्ट टर्म कौन थी, सेकंड टर्म कौन सी, अलजेब्रिक वाली फर्स्ट टर्म, ट्रिग्नोमेट्री वाली सेकंड टर्म। पहली टर्म वैसे की वैसी म्हणजे हे x² जसं आहे तसं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, sin nx का इंटीग्रेशन याद करायचं है, माइनस cos nx अपॉन n, माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका डेरिवेटिव तो x² का डेरिवेटिव 2x, इसका और एक इंटीग्रेशन, तो ये माइनस 1 बाय n भाग cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, पहले से n है तो n इंटू n n स्क्वायर। जैसे आगे बढ़ेंगे n बढ़ता जाएगा, n n स्क्वायर n क्यूब, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसका आगे डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, इसका आगे इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस, और ये सामने में ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, देखो साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस और ये बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट आप लिख सकते cos nx अपॉन n और पहले से n स्क्वायर है तो n स्क्वायर इंटू n n। आगे 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 इंटू पूरा का 0 मॉडिफाइड बाय पार्ट स्टॉप। एक बार फिर से बता रहा, पहली टर्म x स्क्वायर वैसे की वैसी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। मैंने sin nx का इंटीग्रेशन पहले वीडियो लेक्चर में लिख के दिया था, अब याद होना चाहिए, माइनस cos nx अपॉन n, माइनस के टर्म को ब्रेक, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका और एक इंटीग्रेशन, तो ये ऑलरेडी माइनस 1 बाय बार cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, तो n इंटू n स्क्वायर, तो माइनस sin nx अपॉन n स्क्वायर, फिर पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर अगेन इसका डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव, फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन तो ये n इंटू n स्क्वायर, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, एंगल वैसे का वैसा, वेरिएबल x के बाजू में जो n कांस्टेंट है तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो cos nx अपॉन n डायरेक्ट लिख सकते। आगे 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 इंटू पूरा का 0 मॉडिफाइड बाय पार्ट्स। पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाओ, लगा लिया, सेकंड स्टेप प्लस माइनस सॉल्व करो। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा, 2 इंटू माइनस 3 को लिखते हैं माइनस 6, ये माइनस 6 को बाहर लो, तो x स्क्वायर इंटू माइनस cos nx अपॉन n, तो माइनस x स्क्वायर cos nx अपॉन n, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x
sin nx अपॉन n और ये प्लस 2 cos nx अपॉन n। इसको लिमिट 0 से 2 पाई। अब लिमिट हमेशा वेरिएबल में डालते हैं, वेरिएबल इज x। तो पूरे गांव में अपर लिमिट रखो 2 पाई। साइन देखते से नफरत करना, साइन आया कि वैसे 0 रखो। तो इधर x में रखा 2 पाई तो x स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर। इधर x में रखा 2 पाई, मैंने बताया था, फिर से बता रहे, cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1। 2 into any number is even number, cos even पाई 1 होता है। पहले वीडियो लेक्चर में ये बात समझाई थी, ये वैल्यू बना के बताई थी कैसे कैसे बनी है। नहीं समझाया तो पहला वीडियो लेक्चर आप डबल से लेंगे। तो इधर x में रखा 2 पाई, cos 2n पाई की वैल्यू 1 into हनी सिंह। साइन नफरत, साइन आया कि 0 क्योंकि x में रखा 2 पाई, sin 2n पाई की वैल्यू 0, साइन चा सगळं 0 असतं। फिर इधर भी x में रखा 2 पाई, cos 2n पाई की वैल्यू 1 into 2 2। ये पूरे गांव में अपर लिमिट रखो माइनस, अब लोअर लिमिट रखो 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 into पूरा गांव 0, 2 into 0 0, 0 into पूरा गांव 0। जिधर जिधर x है अपर लिमिट पहले रखा 2 पाई, अब जिधर जिधर x है लोअर लिमिट रखो 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 into पूरा गांव 0। लोग बोलते cos 0 तो 1 होता, तो 1 into 0 0 होता। फिर x में रखा 0, n into 0 0, sin 0 is 0 0। फिर x में रखा 0, n into 0 0, cos 0 is 1, 1 into 2 2। तो फाइनली तुम्हारा आंसर बन गया 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन n, ये 2 अपॉन n क्यूब, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी 2 अपॉन n क्यूब, सेम टर्म माइनस सेम टर्म कैंसिल। तो 1 अपॉन पाई माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन n, 1 पाई कट गया, तो bn का आंसर आ गया माइनस 4 पाई अपॉन n। तो पूरे गांव में अपर लिमिट रखने का माइनस, पूरे गांव में लोअर लिमिट रखने का। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस 2 अपॉन n क्यूब, ये सेम टर्म माइनस सेम टर्म कैंसिल, 1 पाई कट गया, तो इसका आंसर आ गया माइनस 4 पाई अपॉन। अब आपको a0 an और bn की वैल्यू सीरीज में रखने का, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यूज of a0 an and bn in equation a। तो आपने a0 की वैल्यू कल निकाला था, क्या निकाला था, 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो a0 अपॉन 2। सीरीज में आपको वैल्यू रखनी है, आपने सीरीज लिखी थी y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू a0 अपॉन 2। तो a0 की जो वैल्यू आई इसमें आप रखेंगे, तो a0 की वैल्यू हमने कल निकाले थे 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो a0 की वैल्यू रख दो प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, an की वैल्यू आपने कल निकाली थी 4 बाय n स्क्वायर, तो an इनटू cos nx, तो an की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे 4 अपॉन n स्क्वायर इनटू cos nx प्लस bn की वैल्यू, तो bn की वैल्यू माइनस 4 पाई अपॉन n इनटू sin nx। तो ये 2 1 जा, ये 4 जा, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ये 4 इधर भी है इधर भी है, तो 4 कांस्टेंट को बाहर रख दो, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी cos nx अपॉन n स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो माइनस पाई अपॉन n इनटू sin nx। दिस इज योर एक्यूरेट आंसर। आई बात समझ में? इसी टाइप का एक गणित और रन करेंगे ताकि और कंसेप्ट समझ में आए। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज f of x is equals to 1 by 2 pi minus x is defined
इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, और एक गणित हम सॉल्व करेंगे। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि फोरियर सीरीज का गणित यहीं तक सॉल्व करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने बोला है कि फोरियर सीरीज निकालो तो ये गणित यहीं तक सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी वो लोग आगे बोलते हैं इसको डिड्यूस करो, इसको डिडक्शन करो, तो फिर इसको डिडक्शन कैसे करेंगे वो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। पहले आप फोरियर सीरीज निकालना सीख लो। हर गणित को आपको यहां तक सॉल्व करना ही है। फोरियर सीरीज के हर गणित में आपको a0 भी निकालना है, an भी निकालना है, bn भी निकालना है और वैल्यू निकाल के ये सीरीज में रखने की है। a0/2, तो a0 की वैल्यू आई 8π²/3/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an की वैल्यू रखनी है इनटू cos nx और bn की वैल्यू रखनी है इनटू sin nx। तो यहां तक के हर गणित सॉल्व करना भी है। इसके आगे भी थोड़ा और सॉल्व करना पड़ता जब वो क्वेश्चन में आपको डिड्यूस करने को बोलते हो। तो वो डिडक्शन कैसे करना है, डिड्यूस कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। पहले आप ये गणित और प्रैक्टिस करो। तो शुरुआत करेंगे। जिन लोगों को अभी तक के जितनी बातें बताई है समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करो, ये गणित आप खुद से रन करो। जिसको नहीं समझा है और एक बार ध्यान से सुनेंगे। हर गणित की शुरुआत होगी गिवन से। कल बताया था गिवन फंक्शन is f of x equals to problem 1/2 pi minus x is defined in the interval 0 to 2 pi। तो फोरियर सीरीज के दुनिया में पूरा खेल लिमिट के ऊपर रहता है। जब भी आपका लिमिट 0 से 2 पाई है या -π to π है तो उसको टाइप 1 की फोरियर सीरीज लगेगी। टाइप 1 की फोरियर सीरीज क्या है आपको पता है। हर गणित में ये प्रवचन लिखना ही पड़ता। द फोरियर सीरीज of y equal to f of x is defined in the interval 0 to 2 pi is given by। अब उम्मीद है सबको सीरीज याद होंगी। y equal to f of x is equals to a0/2 प्लस समेशन n equals to 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको a0, an और bn की वैल्यू निकाल के ये सीरीज में रखना है। तो a0, an और bn कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है। उसके लिए आपको फार्मूला बताया गया है। a0 अकेला है तो उसकी वैल्यू निकालते हो f of x अकेला रहता। an का फ्रेंड cos nx है तो an की वैल्यू निकालते वक्त f of x के साथ cos nx रहता और bn का फ्रेंड sin nx है तो bn की वैल्यू निकालते वक्त f of x के साथ sin nx रहता। तो a0 का फार्मूला है 1/π इंटीग्रल 0 से 2 π f of x dx। आप लोगों को f of x की वैल्यू मालूम है। ये f of x बोले तो आपका गिवन प्रॉब्लम 1/2 pi minus x dx। f of x बोले तो फंक्शन ऑफ x उसकी कुछ तो भी वैल्यू रहेगी x। पहले प्रॉब्लम में f of x की वैल्यू x² थी। अब इस गणित में f of x की वैल्यू 1/2 pi minus x। डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट को बाहर रखो तो ये 1/2 को आप बाहर रखेंगे। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बताया था k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही रहता है जिससे करते रहते। 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, तो पाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा πx। तो ये पाई कांस्टेंट है, पाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा πx और इसको लिमिट रहेगा 0 से 2 पाई। और ये x का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन मालूम ही है। जो पावर में रहता वो x से बढ़ जाता, वही अपवर्ड में आते रहते। पावर में कुछ नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट रहता वो। तो 1 + 1 2/2 तो x²/2 इसको भी लिमिट 0 से 2 पर। तो ये दो
इंटीग्रेशन के ये फार्मूले लगेंगे। अगर आपको नहीं समझता तो एक स्टेप और करो, ये इंटीग्रेशन दोनों गरीब को बांट दो। इस गरीब को इंटीग्रेशन दिया, गरीब खुश हैप्पी। इस गरीब को इंटीग्रेशन दिया, गरीब खुश हैप्पी। तब हम लोग एक एक स्टेप ऐसा डिटेल में नहीं कर सकते, ऐसा शॉर्टकट भी कर सकते। नहीं समझता तो ये दोनों गरीब को इंटीग्रेशन बांट दो। फिर k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही रहता है जिससे करते रहते kx, तो पाई का इंटीग्रेशन पाई x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय। लिमिट हमेशा वेरिएबल में डालते हैं, वेरिएबल इज x। तो अपर लिमिट डालो x में 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट डालो x के अंदर 2 पाई तो x स्क्वायर है 2 पाई का स्क्वायर। लोअर लिमिट डालो 0, 0 का स्क्वायर 0, एनीथिंग माइनस 0 इज एनीथिंग। तो 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई, 2 पाई इंटू पाई 2 पाई स्क्वायर। अब ab का स्क्वायर मैंने बताया इससे पहले भी, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। एनीथिंग माइनस 0 इज एनीथिंग, 2 1 जा ये 2 है, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, सेम टर्म माइनस सेम टर्म 0, 0 इंटू पूरा गाँव 0, तो a 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ऐसे ही आपको an निकालने का है। an का फार्मूला आपको बताया गया है 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई f ऑफ x dx। तो f ऑफ x की वैल्यू है, सॉरी a 0 अकेला है तो उसकी वैल्यू निकाल दो, f ऑफ x अकेला। an का फ्रेंड cos nx है तो an की वैल्यू निकालते वक्त f ऑफ x के साथ cos nx। तो f ऑफ x आपका 1/2 पाई माइनस x इंटू cos nx dx। डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट को बाहर रखो, तो ये 1/2 को बाहर रखो। मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करने का इरादा है, मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना जरूरी है। an और bn निकालने के लिए आपको मॉडिफाइड बाय पार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलजेब्रिक वाली फर्स्ट टर्म, ट्रिग्नोमेट्री वाली सेकंड टर्म। अब उम्मीद है आपको मॉडिफाइड बाय पार्ट याद होगा। नहीं याद है तो पहले उसको रफ में लिखो और फिर उसको अप्लाई करो। इसको लिमिट 0 से पाई। अब मैं बार-बार लिमिट है 0 से 2। अब मैं बार-बार इसको मॉडिफाइड बाय पार्ट को रफ में नहीं लिखूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आपको मॉडिफाइड बाय पार्ट याद नहीं है तो इसको रफ में जरूर लिखिएगा और फिर इसको अप्लाई कीजिए। क्या बोलता मॉडिफाइड बाय पार्ट, पहली टर्म वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ऐसे आप लिखिए फिर अप्लाई कीजिए। तो पहली टर्म पाई माइनस x वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका डबल इंटीग्रेशन। तो ये डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का, पाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, इसका डबल इंटीग्रेशन sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, पहले से n है और n आ गया, sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, पहले से n था तो n इंटू n n स्क्वायर। जितने बार इंटीग्रेशन करते उतने बार एक अपॉन में n पैदा होते जाता, पहले n था फिर n स्क्वायर फिर n। अब 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 इंटू पूरा गाँव 0, मॉडिफाइड बाय पार्ट स्टॉप। मैंने पहले ही बताया था प्रॉब्लम में x का पावर 1 है, मतलब वो 1 तक के जाएगा। तो पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाओ, सेकंड स्टेप प्लस माइनस सॉल्व करो। तो ये 1/2 पाई ओवरऑल बार, इधर प्लस माइनस है ही नहीं तो सॉल्व होएगा ही नहीं। हाँ 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बाहर का माइनस है इट इज 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो cos nx अपॉन n। तो उम्मीद है मॉडिफाइड बाय पार्ट समझा होगा। पहली टर्म वैसे की वैसी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, cos nx का इंटीग्रेशन याद होना, पहले दिन लिखा के दिया था sin nx अपॉन n।
माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका डेरिवेटिव, तो पाए कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ये भाई ने सिखाया होगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस के टर्म को ब्रैकेट। फिर इसका और एक इंटीग्रेशन, तो sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, पहले से n था तो n इंटू n इंस्टेंट, 0 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बाहर का माइनस है। अब इसमें लिमिट डालो, पूरे गांव में अपर लिमिट डालो 2 पाई, साइन में लिमिट डालना नहीं, साइन का सब 0 रहता, अपर लिमिट डाला 2 पाई, साइन 2n पाई 0, 0 इंटू पूरा गांव 0। मैंने बताया पहले दिन साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है। फिर x में रखो 2 पाई, cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1, ये भी पता है, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। तो sin 2n पाई 0, 0 इंटू पूरा गांव 0, cos 2n पाई। अब लोअर लिमिट डालो 0, तो sin 0 इज 0, ये x में रखा 0, n इंटू 0 0, sin 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू पूरा गांव 0, इधर x में रखा 0, n इंटू 0 0, cos 0 इज 1। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 बाय n, ये सेम टर्म माइनस सेम टर्म कैंसिल, 0 0 इंटू पूरा लॉग 0। फिर से मैंने आपको a0 an निकाल के दिया, ये गणित का bn आपको निकालने का। अगर आपको a0 an समझा है तो आपको bn भी आएगा। an में इधर cos nx आता है, bn में इधर sin nx आता है। तो उम्मीद है आप लोग bn सॉल्व करके आंसर भेजेंगे। नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करके दूंगा, और उसके बाद फिर मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा डिडक्शन। तो डिडक्शन कैसे करते, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिडक्शन का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।